Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 6B of unit number 1. So last lecture में हम लोगों ने स्टार्ट करा था कंसिस्टेंसी चेक ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर हम लोगों ने चेक किया इफ यू हैव अ गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम उसको कैसे चेक करते हैं कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं, नहीं है, इनफाइनाइट है या यूनिक सॉल्यूशन है. एंड इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो बात की थी, हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि जब यूनिक सॉल्यूशन है उस केस में क्या कंडीशन बनती है. इन कंटिन्यूएशन टू दैट इस लेक्चर में भी मैं कंसिस्टेंसी के बारे में ही बात करने वाला हूं और यहां पे मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पे हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हो उस केस में हम XYZ यानी अननोन्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं. तो जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन. सो यहां पे क्वेश्चन को देख के मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई होने वाला है, बट वी फॉलो द सेम स्टेप. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इफ यू रिमेंबर, सबसे पहला स्टेप था हम इक्वेशन को किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, Ax इज इक्वल टू बी, सो दैट मुझे A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाए. सो अगर मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स देखूं तो A मैट्रिक्स बनेगा x का कोफिशिएंट 5, y कोफिशिएंट 3, z कोफिशिएंट 7. देन सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, देन y कोफिशिएंट इज 26, z कोफिशिएंट इज 2, राइट. देन थर्ड इक्वेशन x कोफिशिएंट इज 7, y कोफिशिएंट इज 2 एंड z कोफिशिएंट इज 10. सो दिस बिकम माय A मैट्रिक्स. Then the second one is the capital X जो कि हो जाएगा यहाँ पे x, y, z, and on the right side यहाँ पे B मैट्रिक्स बनती है जो कि 4, 9 and 5. So right, so we have converted the given equation in the form of Ax is equal to B, जहाँ पे हमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स मिल गई. And the second step is, what is the second step? Second step is to make the augmented matrix, यानी कि मुझे C मैट्रिक्स ऑब्टेन करना. और C मैट्रिक्स क्या होती है, A with B, यानी A मैट्रिक्स को हमने एक साथ लिख दिया 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2, 10 with B. तो B को हमने एज अ कॉलम इसके साथ ज्वाइन कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया. सो यहाँ पे B मैट्रिक्स आ गया 4, 9, 5. नाउ हाउ वी चेक द कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी चेक के लिए मुझे इस C मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना है और उस रैंक को मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स A से चेक करूंगा, मैच कराऊंगा, राइट. तभी हम सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे. तो यानी सबसे पहला अब नेक्स्ट टास्क क्या हुआ, C मैट्रिक्स जो हमने बनाई है इसका रैंक कैलकुलेट करना. और रैंक कैलकुलेट करने के स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है हम इस फर्स्ट एलिमेंट को क्या फॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 फॉर्म करते हैं. अब 1 कैसे फॉर्म करूं, यानी कि सिंपली इसे क्या कर दूं, इसे डिवाइड कर दूं 5 से, 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 यानी कि ऑपरेशन क्या लगा, R1 चेंजेस टू R1 बाय 5. तो जैसे ही हम ये करेंगे 5 बाय 5 क्या बन जाएगा 1. सो अवर C मैट्रिक्स बिकम दिस इज 1, दिस बिकम 3 बाय 5, 7 बाय 5, 4 बाय 5. तो दिस इज 3 बाय 5, 7 बाय 5, 4 बाय 5. बाकी दोनों रोज R2 एंड R3 विल बिकम रिमेन्स सेम. सो रैंक कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 बन गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जो मेन डायगोनल होता है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना शुरू करते हैं, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो कर सकते हैं. और ये दोनों एलिमेंट जीरो कैसे होंगे, ये दोनों एलिमेंट जीरो होंगे अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगाऊं R2 माइनस 3 ऑफ R1, राइट. तभी होगा 3 माइनस 3 0. और सिमिलरली R3 में ऑपरेट करेंगे R3 माइनस 7 ऑफ R1, सो दैट 7 माइनस 7 बिकम्स 0, राइट. सो 1 बाय 1 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो C बिकम्स फर्स्ट रो आपके एज इट इज रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं है. तो 1, 3 बाय 5, 7 बाय 5 एंड अप टू 4 बाय 5. नाउ द सेकेंड रो बिकम्स 3 माइनस ऑफ 3, यानी कि 0 हो जाएगा. 26 में से मुझे क्या माइनस करना है, इसका 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 बाय 5. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये बचेगा 121 बाय 5. सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट इज 121 बाय 5. सिमिलरली 2 माइनस इसका 3 टाइम्स, 2 माइनस 3 टाइम्स कितना हो गया 21 बाय 5. तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये बचेगा -11 बाय 5. तो ये वैल्यू हो गई आपकी -11 बाय 5. सिमिलरली 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 9 माइनस 12 बाय 5. सो ये आपका हो गया 33 बाय 5, राइट. सो तीनों वैल्यू आपकी आ गई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 33 बाय 5. तो वी हैव डन अवर सेकंड रो. सिमिलरली रो 3 परफॉर्म कर लीजिए. रो 3 कहता है R3 माइनस 7 R1, तो 7 माइनस 7 इट बिकम 0. देन 2 माइनस 7 इंटू 3 बाय 5, यानी 21 बाय 5. तो 2 माइनस 21 बाय 5 करेंगे तो ये बचेगा -11 बाय 5. सो ये हो गया आपका -11 बाय 5. सिमिलरली द नेक्स्ट इज 10 माइनस 7 इंटू 7 बाय 5, यानी 10 माइनस 49 बाय 5 इट बिकम 1 बाय 5. सो ये यहाँ पे 1 बाय 5 आ जाएगा. एंड सिमिलरली द लास्ट वन इज 5 माइनस 7 इंटू 4 28. सो 5 माइनस 28 बाय 5, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ 3 बाय 5, राइट. सो स्टेप्स वही हैं, केवल आपको कैलकुलेशन यहां बार बार करनी है. और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बहुत बार करा रहा हूं, या ये समझ लीजिए इसी क्वेश्चंस को करने से आपको रैंक की प्रैक्टिस हो रही है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने की प्रैक्टिस हो रही है. सो 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए, सो दैट आप लोग क्वेश्चन में जिस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस है उसी तरह से आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. सो फर्स्ट स्टेप डन,
हमने पहला एलिमेंट 1 बनाया था, सेकंड स्टेप डन, दोनों एलिमेंट 0 हो चुके। अब क्या करना है, अब करना है हमें ये थर्ड एलिमेंट 0, राइट। यानी -11/5 को 0 कैसे करूंगा, R2 के साथ ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए -11/5 है, अगर R2 को हम 11 से डिवाइड कर दें, राइट, अगर R2 को 11 से डिवाइड कर दूं तो 121 डिवाइड बाय 11 क्या हो जाएगा, 11 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पे बन जाएगा 11/5 और सिंपली से एड ऑन कर दें तो मेरा ऑपरेशन क्या बनेगा, ऑपरेशन बनेगा R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2 बाय 11, राइट। सो जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो केवल थर्ड रो में चेंज आना है, क्या, 0 प्लस 0 दैट इज 0, राइट। तो 0 में कोई चेंज नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को आप देखेंगे तो -11/5 प्लस R2 बाय 11, तो ये भी आपका 0 होना है, यानी R3 रो पहला एलिमेंट भी 0, सेकंड एलिमेंट भी 0। थर्ड एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे यानी 1/5, यानी 1/5 प्लस इस एलिमेंट को हमने 11 से डिवाइड कर दिया, यानी 11 से डिवाइड होकर ये क्या बचेगा, बचेगा -1/5, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। और अगर आप लास्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो -3/5, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे 1/11 से डिवाइड करते हैं, यहाँ फिर से 3/5 बचेगा, इसमें प्लस 3/5 करेंगे तो ये भी आपका 0 हुआ। यानी कि जैसे ही आप इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 चेंजेस टू R2, R3 प्लस R2 बाय 11, सो मुझे क्या मिल रहा है, कंप्लीट थर्ड रो बिकम्स 0, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे ही आपकी कंप्लीट थर्ड रो बिकम 0 हो गई, इसका मतलब कि अब यहां पे इस कंप्लीट सी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नॉन जीरोज रो बची हैं। जी हाँ, पहली रो ये है और सेकंड रो ये है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं द रैंक ऑफ सी बिकम्स व्हाट, रैंक ऑफ सी बिकम्स 2 बिकॉज द नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो बिकम्स 2, राइट। सो रैंक ऑफ सी 2 हो गई। अब इसी तरह से रैंक ऑफ ए क्या है, अगर हम यहाँ पे ए देखें तो व्हाट इज द ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज दिस वन, ओनली दिस वन, दिस पार्ट इज ए मैट्रिक्स। अगर आप इस ए मैट्रिक्स में भी देखेंगे तो इसके मेन डायगोनल में यहाँ ऑलरेडी 0 आ गया ना, दैट मींस इसके अंदर भी कितनी नॉन जीरो रो हैं, इसके अंदर भी 2 ही रो हैं जो नॉन जीरो रहेंगी। सो यानी रैंक ऑफ ए भी हमारा क्या बनेगा, रैंक ऑफ ए भी हमारा 2 ही बनेगा। That means what is our solution? What is our conclusion? Conclusion says कि rank of A is equal to rank of C is equal to 2. But how many unknowns are there? अगर हम unknowns की बात करें तो unknowns कितने हैं, x, y, z, यानी unknown तो 3 है, यानी unknown अगर 3 है तो that means जो हमारी rank आई है that is less than unknown। और जब ये condition अकर होती है when the rank of A is equal to rank of C is less than unknown, then the solution is consistent equation with infinite solution, राइट। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है, वो सेम स्टेप है, क्या कि हम यहाँ पे इक्वेशन कंप्यूट करते हैं। तो इक्वेशन कैसे कंप्यूट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ले आइए आप x, y और z, तो ये टर्म बनेगा 1 into x, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3/5 ऑफ y प्लस 7/5 ऑफ z इज इक्वल टू 4/5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, x का कोफिशिएंट 0 हो गया, y का कोफिशिएंट 121/5 इंटू y प्लस -11/5 इंटू z इज इक्वल टू 33/5। तो वी गेट नाउ दिस टाइम ओनली 2 इक्वेशन, बिकॉज अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो यहां पे आपको थर्ड इक्वेशन भी मिलती, बैक सब्स्टिट्यूशन यूज होता, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। बट यहां पे केवल 2 ही इक्वेशन मिली हैं क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपकी रैंक जो है वो कम है नंबर ऑफ अननोन से, सो दैट्स व्हाई वी गॉट 1 इक्वेशन लेस, राइट। अब कैसे सॉल्व करूं, सो अब यहां पे सॉल्व करने के लिए आई हैव टू लेट z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इज सम कांस्टेंट, राइट। अब k आपने सम कांस्टेंट लेट कर लिया, तो अगर z k है तो अगर z को k यहां पे पुट कर दें तो ये सेकंड इक्वेशन से 121/5y इज इक्वल टू हो जाएगा 33/5 और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 11/5 इंटू k, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5 कैंसिल आउट, 121 अपॉन में आएगा तो ये बनेगा 3/11 प्लस k/11, यानी व्हाट इज द y वैल्यू, y वैल्यू बिकम्स k/11 प्लस 3/11। सो हमने लेट किया था z इज इक्वल टू k, y की वैल्यू सॉल्व कर ली फ्रॉम दिस सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x, और वो कैसे आएगा, वो आएगा x प्लस 3/5, 5 y की वैल्यू पुट कर दीजिए k/11 प्लस 3/11 प्लस 7/5 ऑफ z की जगह आपका k है इज इक्वल टू 4/5। तो जस्ट सॉल्व कीजिए, सभी टर्म राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। x जो कैलकुलेट हो गया आएगा दैट इज x इज इक्वल टू 7/11 माइनस 16/11 k, राइट। सो यहां पे आप देखिए जो तीनों सॉल्यूशंस आपके पास आए हैं, x, y, z की वैल्यू आई है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एक अनदर कांस्टेंट k पे डिपेंड कर रही है। अगर k की वैल्यू आप कुछ भी लेट करते हैं, सपोज k इज इक्वल टू 1, सो 1 के केस में z बिकम 1, y बिकम समथिंग, z x बिकम समथिंग। इफ आई लेट k इज इक्वल टू 2 देन z बिकम समथिंग, y बिकम समथिंग एंड x बिकम समथिंग। तो दैट्स व्हाई देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल, बिकॉज यहां पे k की वैल्यू अनडिफाइन हो गई, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो गए।
राइट। सो अगर क्वेश्चन इस कैटेगरी का आ रहा है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी, आपके पास इक्वेशन बन रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है, तो किस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, दिस इज द वे, राइट। विद दिस आई होप आपको इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करनी है अब कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, बिकॉज वी हैव डन कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में कैसे सॉल्व करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कैसे सॉल्व करना है, और अगर रैंक ही इक्वल नहीं आई तो उस केस में 9 सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। तो डायरेक्टली अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो कि सॉल्व एग्जांपल ही होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, बट किस तरह से हम उसमें बढ़ेंगे, किस तरह से क्वेश्चन और किस तरह से यहाँ पे पुटअप हो सकता है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।